अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं समर अब्बास। सानिया गुल प्लाजा में आतिशज़दगी के अफसोसनाक वाक़े को 6 रोज गुजर चुके हैं। अब तक 71 अफराद की लाशें और बाकियात निकाली जा चुकी हैं। वहीं दूसरी जानिब इतने बड़े सानहे को लेकर एक बार फिर सियासत शुरू हो चुकी है। एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार है। कल MKM के मुस्तफा कमाल ने कराची को विफाक के हवाले करने का मुतालबा किया तो MKM के ही गवर्नर कामरान टिसोरी ने पीपल्स पार्टी को निशाने पर रखते हुए कहा कि अब जैसा करोगे वैसा जवाब मिलेगा। फिल फॉर पाकिस्तान के चलाने वाले इस कराची को मुल्क का फाइनेंशियल कैपिटल डिक्लेयर करें और इसको वफाक के अंडर में लें। ये किसी सूबे, इस जैसी सूबाई एडमिनिस्ट्रेशन के इतना पोटेंशियल वाला मुल्क जो कि पूरे मुल्क को चलाता है, पूरे रीजन को चलाता है, वो किसी ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में रहने का मुतामिल नहीं हो सकता। मैं वजीर आजम साहब को आवाज लगा के कहना चाहता हूं, मुझे पता है कि वजीर आजम साहब चाहते हुए भी बहुत सारी चीजें इस शहर के लिए, सूबे के लिए नहीं कर सकते क्योंकि पीपल्स पार्टी नाराज हो जाती है। ये 18वीं तरमीम का ड्रामा अब खत्म हो जाना चाहिए। इसी 18वीं तरमीम के जरिए हमारी नस्लकुशी हो रही है। इसको फिल फॉर इसको खत्म किया जाए। ये 18वीं तरमीम मुल्क के लिए नासूर बन गया। आप गुल प्लाजा में नहीं, पाकिस्तान में लगी है, हर कौमियत का शख्स उसमें था। क्या बात कर रहे हैं? सियासी रंग ना दें और ना डराने की जरूरत है। अब नहीं चलेगा, ये केस बंद नहीं होगा। हल निकालने के बजाय साजिशें तैयार होना शुरू हो गई हैं। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत लिख रहा हूं कि इस मामले की जुडिशियल इंक्वायरी कराई जाए। अब जैसा सवाल आएगा वैसा जवाब आएगा। पीपल्स पार्टी ने भी फौरी जवाब देते हुए MKM के बयानात को वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के बयानात का तसलसल करार दे दिया। 18वीं तरमीम के लिए आईनी एक तरीके से 18वीं तरमीम आई थी। आज वो ख्वाजा आसिफ साहब ने चाहे बयान दिया हो या मुस्तफा कमाल ने भी आज वही बयान दिया है, तो ये मुझे समझ में नहीं आ रही कि ये इस वाक़े के एक दिन बाद ख्वाजा आसिफ साहब बयान दे रहे हैं, फिर 2 दिन बाद मुस्तफा कमाल साहब वही बयान दे रहे हैं। इनका मकसद क्या है? आज सिंध असेंबली से खिताब में इस सारी बहस पर जवाब देते हुए वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि सानिया गुल प्लाजा पर सियासत नहीं होनी चाहिए। पता नहीं कहां से 18वीं तरमीम बीच में आ गई। उन्होंने कहा कि जिसकी गफलत है उसे सजा जरूर मिलेगी। गफलतें और कोताहियां हैं, हमारे पास वसाइल की कमी है। इस वक्त ये कहा जाए कि 18वीं तरमीम की वजह से ये सब कुछ हुआ है, ऐसे सानहे को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना बहुत बड़े जुर्म के मुतरादिफ है। मुराद अली शाह ने कहा कि कोशिश होगी गुल प्लाजा में दुकानें 2 साल में तामीर कर ली जाएं। 2 माह में दुकानदारों के लिए आर्जी दुकानों का बंदोबस्त कर लेंगे। इन लोगों को सूबा सिंध एक आंख नहीं भाता। एक शख्स ने कहा 18वीं तरमीम से ये सब हुआ है। उनका कहना था कि पता नहीं कहां से एक सानहे को 18वीं तरमीम से जोड़ दिया गया। मुझे कहना पड़ रहा है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। विफाक सूबे के किसी हिस्से को आकर कंट्रोल कर ले, कानून में ऐसा कुछ नहीं। एक सानहे पर कराची को विफाक के हवाले करने की बात नहीं करनी चाहिए। पता नहीं कहां से एक सानहे को 18वीं तरमीम और कराची को हवाले कर देना, ये बातें शुरू हुई। कल डेवोस में वजीर आजम, फील्ड मार्शल और बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात हुई, जिसके बाद पीपल्स पार्टी ने आज ज्वाइंट सेशन में हुकूमती बिल पास करने में मदद भी दी। लग रहा था कि यह तलखी कम होगी, लेकिन ये तलखी मजीद बढ़ती जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि चाहे सानिया बल्दिया टाउन हो या सानिया गुल प्लाजा, इन्हीं सियासी जमातों को बार बार कराची में मैंडेट मिला, लेकिन बजाय इसके कि सब इकट्ठे होकर इसका कोई मुस्तकिल हल निकालें, एक दूसरे पर इल्जामात का सिलसिला जारी है। जबकि जमीनी सूरत हाल यह है कि सिर्फ 4 मंजिला इमारत की आग बुझाने में कई दिन लग गए थे। कराची में अगर बात की जाए 3 करोड़ की आबादी वाले शहर में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक 300 फायर स्टेशन और 1200 फायर टेंडर्स की जरूरत है। कराची में इस वक्त 30 फाल फायर स्टेशन और सिर्फ 16 फाल फायर टेंडर्स मौजूद हैं। इसी तमाम सूरत हाल पर प्राइम में गुफ्तगू के लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली शहर रजा साहब, जबकि हमारे साथ मौजूद हैं MKM के रुकन कौमी असम्बली और साबिक डिप्टी मेयर कराची अरशद वोहरा साहब ने। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का आपने प्राइम में ज्वाइन किया। ये बताइएगा अरशद वोहरा साहब के ये जो हुआ है कराची में हादसा, एक अफसोसनाक वाक़या था, लेकिन इसमें आज मुराद अली शाह साहब ने तो बड़ा भरपूर जवाब दिया है। वो कहते हैं आप सारे मामले को आपने 18वीं तरमीम के साथ जोड़ दिया है। ये जो गुल प्लाजा था, इसमें जो प्लॉट का जो यहाँ पे लीज थी 100 साल, वो रिन्यू हुई, वो MKM के दौर में हुई जब फारूक सत्तार साहब यहाँ पे मेयर थे। फिर बाद में जब रेगुलराइजेशन हुई, वो भी जो वहाँ पे जब उन्होंने 4थी मंजिल बनाई थी, वो भी 18वीं तरमीम से पहले की ही थी। तो उस वक्त भी आप लोग ही, वो कहते हैं, कराची के अंदर जो है जिम्मेदार थे। तो ये सारा मामला करें हमारे ऊपर क्यों डाला जा रहा है, और ये मुतालबा करना कि विफाक जो है कराची का कंट्रोल संभाल ले, वो तो आज बड़ी भरपूर तरीके से तैयार होकर आए। मुर्जा आज
जो है सीएम साहब उन्होंने बड़ा भरपूर जवाब दिया है एमक्यूएम की तरफ से होने वाली तनकीद पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये दोनों डिफरेंट सब्जेक्ट हैं। 18वीं तरमीम एक डिफरेंट सब्जेक्ट है, ये आग एक डिफरेंट सब्जेक्ट है। इस आग पर सीएम साहब का ये कहना कि जो है ये एमक्यूएम के दौर में हुई थी, इसकी लीज ये हुआ था, फलाना हुआ था, धमाका हुआ था, दैट्स ऑल इररिलेवेंट। जो चीज इस वक्त रेलेवेंट है वो ये है कि यहाँ पर आग लगी, और आग लगने के लिए एमक्यूएम के फारूक सत्तार के पास 2 मेयर और आ गए, 2 मेयर दूसरे जो हैं दूसरी पार्टियों के भी आ गए, 5 मेयर उसके बाद बदल गए। आज यहाँ पर जिस चीज की रिक्वायरमेंट थी वो थी मैनेजमेंट, गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन। और खास तौर पर आज आपके सामने है कि आपने जब देखा इस आग लगने के वाकये के बाद 2 दिन में जो है वो एसबीसीए 253 बिल्डिंगों का सर्वे कर मुकम्मल कर लेता है, और वो ले जाके रिपोर्ट देता है कि ये जो है यहाँ पर फायर सेफ्टी की एसओपीज फॉलो नहीं हो रही। तो मेरे भाई मुझे ये बताइए, 17 साल से ये हुकूमत है, आपके पास लेबर डिपार्टमेंट है, एसबीसीए है, इंस्पेक्शन है। अगर आपको इस मॉल पर कोई शिकायत थी तो आप कम से कम उसके विजिट करके उसको फायर एसओपीज पे तो ले जा सकते थे ना। मेरे भाई, जब आग लगती है तो आग लगने के बाद जो है वहां पर सबसे पहले फायर ब्रिगेड चाहिए होता है, मैनेजमेंट चाहिए होती है, एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए जी जी। होती है। आपको मैं ये बताऊं कि मैं उस वक्त तकरीबन, ये मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, मैं 11:30 बजे वहां पहुंच गया था। वहां पे 2-3 फायर ब्रिगेड पहुंची थी, बाकी रास्ते में थी। वो फायर ब्रिगेड के जो चीफ है मुझसे कह रहे थे कि आप पानी का इंतजाम करवाएं। एमडी सीईओ वाटर बोर्ड से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा हमारे हाइड्रेंट्स जो हैं सारे हमने 24 सही घंटे इमरजेंसी खोल दिए हैं, एवरीथिंग वाज ओके। बट द थिंग इज कि ड्यू टू द इंफ्रास्ट्रक्चर के जो आज हाल है, और उन्होंने लाइव मुझे वीडियो भेजी यानी कि आप कह रहे हैं कि सारी वाटर। की जिम्मेदार पीपल्स पार्टी है। अब माजी में जो मैं बात आपके मुकम्मल से कर आप लूं, उसकी आप जिम्मेदारी भी अपना सारी अगर डालें। सुनना जरा मैं इस पे चाहते हैं शैला साहब का जवाब ले लूं, फिर मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूं। जी शैला साहब, वो कह रहे हैं कि जिम्मेदारी तो है वो तो आज की जो वहां पे इंतजामिया है उसकी बनती है, सारा मामला आप अच्छा एमक्यूएम पे आज देखें, मुराद अली शाह साहब ने डाल दिया। वोरा साहब की जो बात है उसको मैं ये कहूंगी कि रेलेवेंट सिर्फ ये है कि आग लगी, हुकूमत ने अपनी सारी कोशिशें इस्तेमाल की, गवर्नर साहब ने आग की शिद्दत को महसूस करते हुए नेवी को भी बुलाया, प्राइवेट इदारे 1212 भी आ गया, लेकिन आग डेंसिटी जो थी वो नहीं हुई। असल जो जुमला था, असल जो क्रिटिसिज्म था वो यही होना चाहिए था कि भाई इतने सारे बाउजर क्यों लगे हुए थे, पानी तो उसमें कम पड़ रहा था कि जल्दी से खत्म हो जाता था आग की शिद्दत की वजह से, तो टैंकर क्यों मंगाए, बाउजर क्यों मंगाए, और स्नॉर्कल्स 4 क्यों मंगाई, 100 फायर फाइटर क्यों मंगाए केएमसी के, और 100 फायर फाइटर 1212 के क्यों आए, और एक शहीद क्यों हुआ। ये सवालात होने चाहिए थे। लेकिन जो गवर्नमेंट कर सकती थी, जिनको मदद के लिए बुला सकती थी, किया। अब कराची को जो जो जानता है सबको मालूम है कि कराची की ट्रैफिक को कंट्रोल करके और सारे कराची से फायर टेंडर बुलाना कितना मुश्किल काम है। फिर जिनके प्यारे वहां पे थे उन्होंने पहुंचना शुरू कर दिया, ट्रैफिक का मसला हो गया, आगे पीछे लोग जमा हो गए।